प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, रीतिकालीन काव्य। अब तक हमने इसमें गणानंद के जो आपके पाठ्यक्रम में पद संकलित हैं, उन पदों का व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। आज उसी श्रृंखला में अंतिम जो 3 पद, जिनमें परीक्षा की दृष्टि से भी पद महत्वपूर्ण है, उनका व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन हम करने जा रहे हैं। अंतिम 3 पद आपके घनानंद पाठ्यक्रम में, घनानंद के जो कवित्त हैं, सवैया हैं, उनमें से अंतिम 3 पद आज मैं आपके व्याख्यात्मक विश्लेषण के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाके नहीं। तहाँ साँचे चले तजी आपन पो, झझके कपटी जे निशंक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरी आके नहीं। तुम कौन धोपाटी पड़े हो कहो मन, लेहू पे देहू छटा के नहीं। लेहू पे देहू छटा के नहीं। प्रेम के मार्ग की व्याख्या घनानंद ने बहुत ही सटीक शब्दों के माध्यम से इस पद में करने की विलक्षण कोशिश की है कि जो प्रेम का मार्ग होता है वो किस प्रकार तलवार की धार के समान उन्होंने अभिव्यक्त किया है। इस पद के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिनका मैं अर्थ आपके सामने रखने जा रहा हूं। सूधो, सूधो का मतलब होता है सीधा, सरल। नेक, नेक का मतलब तनिक भी, नेक ब्रज भाषा में नेक, नेक का मतलब होता है थोड़ा सा भी, अल्प, तनिक। सयानप, सयानप का मतलब होता है चतुराई, बांक, बांकापन, टेढ़ा, हेर फेर करने वाला, चालाक। आपन पो, अहंकार या अपनत्व। झझके, हिचकना, डरना। निशांक अर्थात निशंक, बिना किसी शंका के। आंक, आंक के मतलब अंक। पाटी माने पट्टी या पाठ। तो यहाँ प्रेम का जो मार्ग है वो अत्यंत ही कैसा बताया उन्होंने, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। कि प्रेम का जो मार्ग है वो अत्यंत ही सरल है, सीधा है, यहाँ तक तनिक भी सयानापन या टेढ़ापन नहीं है, अर्थात जरा भी आंट नहीं है, किसी प्रकार की ओट नहीं है, तिरछापन नहीं है। इस पथ पर तहाँ सांचे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशंक नहीं। तो इस मार्ग पर प्रेम के सच्चे पारखी अपना अस्तित्व मिटाकर अर्थात अपनत्व को समर्पण कर निर्भय होकर विचरण करते हैं। जो कपटी हैं, जिनके मन में शंकाएं हैं, वे इस मार्ग पर चलते हुए हिचकिचाते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, जहाँ एक ते दूसरी आंक नहीं। तो इस बात को घनानंद कहते हैं कि हे मेरे प्रियतम प्राण प्यारे सुजान, यहाँ तो एक सीधी सी बात है, एक से दूसरी बात नहीं, अर्थात यहाँ तो 1.5 बात ही है, यहाँ दूसरी बात भी नहीं है। एक ते दूसरी आंक नहीं क्या है, अर्थात एक बात से दूसरी बात भी नहीं है। आपने न जाने कौन सी पट्टी पड़ी है जो इस कदर हमसे चतुराई करते हो। तुम कौन धोपाटी पड़े हो कहो मन, लेहू पे देहू छटा के नहीं। कि तुमने ऐसी जाने कौन सी पट्टी पड़ी है कि इस कदर हमसे चतुराई करते हो, चाल चलते हो, मन लेकर छटाक भी नहीं देते। मन का मतलब होता है 40 किलो मन लेकर, और दूसरा अर्थ है इसका मन, मन का मतलब मन से, कि हमारा मन तो तुमने अपने सौंदर्य में न्योछावर करवा लिया है, लेकिन तुम अपना एक पल भी प्यार नहीं देते, छटाक भी नहीं, अर्थात अल्प भी नहीं, अर्थात हमने अपना सर्वस्व तुम पर न्योछावर कर दिया है और तुम तो तनिक भी हमारी ओर
देखते भी नहीं हो। तो इस प्रकार से प्रेम की जो भाषा है, प्रेम की जो परिभाषा है कि प्रेम का मार्ग अति सीधा है, और अति सीधा होने के कारण इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। यहाँ अपने अस्तित्व को मिटाकर प्रेम के मार्ग पर चलना पड़ता है। इस पद में घनानंद जी ने अत्यंत प्रसिद्ध एवं सरल तथा सरल भाषा में प्रेम की सुंदरतम परिभाषा अभिव्यक्त की है। मुहावरों के संपुट में सजा यह पद प्रेमियों के लिए आदर्श पुष्पांजलि के समान माना गया है। सया नप बांक एक आंख से दूसरी आंख, कौन सी पार्टी पड़े हो तथा मन लेकर छटाक भी नहीं देते आदि मुहावरे इतने कोमल और स्वाभाविक हैं कि कोई भी सहृदय पाठक या रसिक इनका अर्थ शीघ्र ही समझ सकता है। इनको ज्यों का त्यों लिख देने में ही घनानंद को आनंद की प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में प्रेम की जो मार्मिक भावना है, प्रेम का जो संदेश है कि संपूर्ण समर्पण करने पर और विश्वास के साथ उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और प्रेम एक तरफा नहीं होता, सिर्फ लेना ही लेना नहीं होता, उसमें देना भी होता है। ऐसे भावों को व्यक्त करते हुए प्रेम की मार्मिक परिभाषा उन्होंने प्रस्तुत की है। अगला पद, कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तीरी, कुकी कुकी अब ही करे जो किन्ने कोरी लय, पेड़े परे पापी एक लापी निषिद्धों से ज्यों ही, चातक घातक त्यों ही तू कान फोरी लय, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जान के अकेली सब घेरो दल जोरी लय, जो लोग करे आवन विनोद बर सावन बे, तोलो रे डरा रे बज मारे घन घोरी लय, तोरो रे डरा रे बज मारे घन घोरी लय। इस पद के कुछ कठिन शब्दार्थ, कारी माने काली, क्रूर माने क्रूर, काढ़ती मन निकलती है, करे जो किन कोरी ले कलेजा क्यों नहीं निकाल लेती, पेड़े परे अर्थात पीछे पड़े हैं, कलापी मोर, घातक दुख देने वाला, तू भी, घेरो दल जोरी ले अपना दल जोड़कर मुझे घेर लो, विनोद बरसावन सुख देने वाले, डरारे डरावने, बजमारे माने बेशर्म दुष्ट, घोरीले गरजले। तो इस प्रकार से कोयल, मोर और काले काले जो घने बादल हैं, जो संयोग के समय आनंद प्रदान करते हैं, वही वियोग की समय किस प्रकार से कष्ट साध्य सिद्ध होते हैं। ऐसे उन बादल, कोयल, चातक पक्षी आदि को घनानंद की प्रेम की पीड़ा के माध्यम से यहाँ किस प्रकार के उलाने या उपालंब दिया गया है, वो इस पद में वर्णित किया है। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तेरी, कि हे काली तथा कूर कोयल, तुम मुझसे कहाँ का और किस जन्म का जो बैर है, शत्रुता है, वो निकाल रही है। क्योंकि कूकी कूकी अब ही करे जो किन कोरी ले, कि तेरी जो कूक है अभी मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती, अर्थात विषवियोग के समय मेरे इस हृदय को दग्ध कर रही है, दुखी कर रही है, पीड़ित कर रही है, तो मेरे कलेजे को क्यों नहीं निकाल देती। पेड़े पर पापी ये कलापी निषिद्धों से ज्यों ही, जिस प्रकार ये पापी मोर मेरे पीछे पड़ गए, चातक उसी तरह तू भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। चातक घातक तो ही तू हूँ कान फोरी ले, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, कि हे पापी मोर मेरे पीछे पड़ गए, चातक तू भी उसी तरह मेरे लिए घातक सिद्ध हो रहा है, तू भी पी पी कर मेरे कान फोड़े जा रहा है। आनंद के घन प्राण प्यारे सुजान के बिना मुझे अकेला समझकर, अर्थात वियोग की पीड़ा समझकर, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जान के अकेले अब घेरो दल जोर ले, कि अब तुम सब मुझे प्रियतम सुजान के बगैर, अर्थात मेरे प्यारे सुजान के बिना मुझे अकेला समझकर सब अपनी ओर अपनी सेना सजाकर जी भरकर घेर लो।
जो लोग करे आवन विनोद बरसावन वे, तो लो रे डरारे बज मारे घन घोरी ले। आनंद के घन प्राण प्यारे सुजान के बिना मुझे अकेला समझकर सब अपनी सेना में कर जी भर कर घेर लो। जब वे रसीले रस बरसाने वाले सुजान प्रियतम आएंगे तो भयानक दुष्ट बादल तोलो रे डरारे बज मारे घन घोरी ले। बज मारे माने दुष्ट बेशर्म बादल, तब तक तुम भी जी भरकर गरज लो, अर्थात तुम भी गरज गरज के अपनी घटाएं घिरा घिरा के मुझे विरह की पीड़ा में तड़फाते रहो। इस प्रकार से प्रकृति के जो भाव हैं उन उद्दीपन भावों को किस प्रकार से नायिका अपने प्रियतम के विरह में जो संयोग के समय सुख प्रदान करते हैं, आज वियोग के समय वो किस प्रकार से उसे कष्टशायी सिद्ध हो रहे हैं, ये एक प्रकृति का परंपरागत जो वर्णन है वो वर्णन के माध्यम से विरह की अभिव्यंजना घनानंद ने की है। और अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना जान के अकेली सब घेरो दल जोरी ले। जो लो करे आवन विनोद बरसावन वे, तोलो रे डरारे बज मारे घन घोरी ले। इन 4 पंक्तियों में व्यंजना के माध्यम से, व्यंजना की मौलिक अभिव्यक्ति के माध्यम से घनानंद ने प्रेम की जो पीड़ा है उस पीड़ा को बहुत ही सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि तुम सब आज इस विरह के समय मुझे अपनी एकत्रित सेना बनाकर घेर रहे हो, मुझे दुख प्रदान कर रहे हो, कष्ट प्रदान कर रहे हो। जैसे ही मेरे प्रियतम श्री कृष्ण आएंगे, संयोग का सुख प्रदान करेंगे, तुम सब एक भी नहीं टिकोगे, तुम सब चले जाओगे। तो इस प्रकार से घनानंद ने अपने प्रेम की पीड़ा के जो प्रकृति के द्वारा जो उद्दीपन है, उस उद्दीपन को जो संयोग के समय सुख प्रदान करता है, आज वियोग के समय वही उद्दीपन कष्टकारी सिद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से घनानंद ने अपने काव्य में प्रकृति के मनोरम सौम्यता के साथ साथ विरह की जो भावना है, पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, उस सभी को बहुत ही सुंदरतम शब्दों में अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। इस तरह अब अंतिम पद आता है, पूरन प्रेम को मंत्र महापन जा मधि सौंध सुधारी है लेख्यो, ताही के चारु चरित्र विचित्रणी यो पच के रचि राख विशेख्यो। ऐसे ही यो हित पत्र पवित्र जू आन कथा न कहूँ अब रेख्यो, सोघन आनंद जान अजान लो, टूटी कियो पर बाँच न देखियो, टूटी कियो पर बाँच न देखियो। इस पद के माध्यम से हृदय और प्रेम जो भाव है उन भावों में किस प्रकार से उस प्रेम का निर्वहन किया जाता है और एक एक जो बातें हैं वो किस प्रकार से प्रेमी हृदय उनको संजोकर रखता है, उन भावों का इसमें प्रकटीकरण घनानंद ने किया है। कुछ कठिन शब्दार्थ, पन का मतलब होता है प्रतिज्ञा, जा मधि जिस हृदय रूपी पक्ष में, सौंधी माने शुद्ध करके, सुधारी माने भली भांति, लो को लिखा है, पची के हैरान होकर, रच राखी अर्थात बनाया गया है, विशेषो विशेष रूप से, हियो हित पत्र हृदय रूपी प्रेम पत्र, आन कथा अन्य दूसरी कथा, अब रेख्यो अंकित की, अनजान लो अनजान की तरह। तो ऐसे उस प्रेम के भावों में पूर्ण प्रेम को मंत्र महा पनजा मथि सौंध सुधार है लेख्यो, कि जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र में पूर्ण प्रेम के मंत्र को महान प्रतिज्ञा के साथ मैंने भली भांति अपने हृदय में बसा लिया है या लिख लिया है, ताई के चारु चरित्र विचित्र यो पच के रच राख विशेख्यो, जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र को उसी प्रिय ने के सुंदर अद्भुत चरित्रों से विशेष रूप से बनाकर रखा है, ऐसा हृदय रूपी पवित्र प्रेम पत्र जिसमें ऐसा हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा ने कहूँ अब रेख्यो, कि उसमें अब दूसरी कथा रंच मात्र भी अंकित नहीं हो सकती। अर्थात घनानंद कहते हैं कि ऐसे उस हृदय रूपी प्रेम पत्र को आनंद के घन प्रेम प्यारे सुजान ने
सो घन आनंद जान अजान लो, टूट कियो पर बाँ चिन्ह देखो। कि ऐसे उस प्यारे प्रेतम सुजान ने अनजान प्याली की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया, किंतु उसे पढ़कर नहीं देखा। अर्थात मेरे हृदय रूपी इस प्रेम पत्र में कितने प्रेम के भाव थे, उन भावों को उन्होंने पढ़ने की कोशिश नहीं की, अपितु उन्होंने एक तरफा समझकर मुझसे उस प्रेम के उसी तरह से जिस प्रकार से कांच की प्याली को अनजान में तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, उसी प्रकार से मेरे हृदय को टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने। मेरे हृदय के प्रेम पत्र को कभी देखा नहीं है। तो इस प्रकार से घनानंद अपने इन पदों के माध्यम से अपने प्रिय सुजान अज्ञात ब्रह्म को किस प्रकार से स्मरण करते हैं, अपने जो भक्ति है और अपने जो प्रेम है उस प्रेम के भावों को उन पर न्योछावर करते हैं। ये घनानंद की एक विलक्षण काव्य मेधा थी कि उन्होंने प्रेम के सभी, चाहे संयोग का या वियोग का, बहुत ही उत्कृष्ट और मार्मिक चित्रण अपने काव्य में किया है। इस प्रकार से घनानंद का आपके पाठ्यक्रम में जो अंश था, सवैया और कवित्व थे, वो आज पूर्ण होते हैं। कल मैं इससे संबंधित कुछ मुख्य जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर असाइनमेंट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मुख्य मुख्य प्रश्न कौन से हैं और उनका क्या संभावित उत्तर है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।